हेलो फ्रेंड्स, आज का लेसन प्लान। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम, जो हिंदी व्याकरण से है। ये आप किसी भी क्लास के लिए बना सकते हैं। मैंने ये क्लास 7 के लिए लेसन प्लान बनाई है। सबसे पहले विद्यालय का नाम, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का अपना नाम लिख के उसके बाद डेट, किस डेट के लिए आप ये लेसन प्लान बनाए हैं और किस क्लास में ये इस लेसन प्लान को आप पढ़ाइएगा और किस पीरियड में है और आपका एक पीरियड कितने टाइम का है। ये सब लिखने के बाद उसके बाद सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों को हिंदी भाषा समझने के बनाना। और दूसरा पॉइंट है हमारा छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पहचानने योग्य बनाना। चौथा पॉइंट है वर्णमाला तथा विराम चिन्हों से अवगत कराना। आइए फ्रेंड्स, अब विशिष्ट उद्देश्य के बारे में जानते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों को सही उपयोग और सही चयन करना सिखाना। भावनात्मक उद्देश्य है बच्चों को हिंदी भाषा समझने में दिक्कत ना हो। क्रियात्मक उद्देश्य किसी चीज़ में एक के बारे में आसानी से बोल और लिख सकते हैं। हमारा शिक्षण बिंदु हो जाएगा व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। और पुस्तक शिक्षण सहायक सामग्री में पुस्तक लिखना ये गलत है। मैंने यहाँ पे गलत की है, लेकिन आप ऐसा गलती नहीं किया। आप यहाँ पे चार्ट बना सकते हैं, लपेट से हम बोर्ड भी बना सकते हैं। कितने स्टूडेंट्स होते हैं इसमें चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड ये सब लिख देते हैं, ये सब गलत है। इसमें पुस्तक भी नहीं लिखना चाहिए। जब मेरे टीचर ने इस लेसन प्लान को चेक किया तो वो मेरे ये शिक्षण सहायक सामग्री का बताए, इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, पूर्व ज्ञान बच्चों को संज्ञा तथा व्याकरण की सामान्य जानकारी है। इसके बाद फ्रेंड्स प्रस्तावना का प्रश्न निकालेंगे। जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होंगे वो बच्चों से पूछेंगे राम एक महान राजा थे, इस वाक्य में संज्ञा कौन है? तो छात्र जवाब देंगे राम महान राजा और वह एक महान व्यक्ति भी थे, इस वाक्य में वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो राम के लिए। ऊपर बनाने वाले वाक्य में राम संज्ञा है तो वह क्या है? तो छात्र जवाब देंगे सर्वनाम के भेद बताओ। तो ये बच्चे के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगी। हमारा यहाँ पे प्रस्तावना का प्रश्न निकलेंगे। हमारा उद्देश्य कथन होगा बच्चों हिंदी व्याकरण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए फ्रेंड्स, उसके बाद शिक्षण बिंदु और छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रियाएं सैंपट सारांश। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे सर्वनाम की परिभाषा। जो छात्राध्यापिका होगी उस नाम की परिभाषा बोलेगी। जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते। संज्ञा की पुनरावृत्ति बार बार न हो सके इसके लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, तुम, वह, वे, हम आदि। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे। सैंपट पर सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, लिख देंगे। सर्वनाम के भेद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक। सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं नोट करेंगे। अब सैंपट पर लिख देंगे सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। प्रश्नोत्तर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो छात्र जवाब देंगे 6। प्रस्तुतिकरण में हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह।
श्यामपट पर इसका एग्जाम्पल लिख देंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल मैं, तुम, वह, आप। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पे जिसका हम डिफिनीशन बता रहे हैं उसका एग्जाम्पल श्यामपट पर लिख देंगे। छात्र छात्रा के क्रिया में ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे या अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारे घर कौन आया था, तो यहाँ हमारा प्रश्नवाचक हो गया कौन, क्या। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह किताब है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल हो गया यह, वह। ये सब हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, इसमें बाहर कोई है ये नहीं पता चल रहा है कौन है, कोई है। तो यहाँ छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा कोई, कुछ, थोड़ा। निजवाचक सर्वनाम, जहाँ स्वयं के लिए आप, अपना अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम अपना काम करता है। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा आप, स्वयं। प्रश्न, बच्चों से प्रश्न करेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, छात्र इसका जवाब देंगे। पुनरावृत्ति का हमारा प्रश्न हो जाएगा सर्वनाम किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है सर्वनाम के भेद बताइए। तंत्रकार्य में हो जाएगा सर्वनाम की परिभाषा को लिखकर उसके सभी भेदों की व्याख्या करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।